हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे सी प्रोग्रामिंग का यूज करके, राइट। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च द एरे मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब जो सॉर्टेड ऑर्डर हम लोग को करना है एरे को, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है अब तुम्हारे चॉइस के ऊपर, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे आप सॉर्टेड करोगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो उसके लिए अलग से आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। और वो कैसे डिफरेंस आएगा वो हम लोग देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक एरे हम लोगों ने लिया है और एरे है हमारा ए, और इस एरे के अंदर में ऑलरेडी हमने एलिमेंट रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। जैसा नाम से क्लियर है कि ये एक सर्चिंग टेक्निक है, तो सर्चिंग करना होगा तो हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू होना चाहिए जिसे मुझे सर्च करना पड़ेगा इस एरे के अंदर से, राइट। और जिसे सर्च करना है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है की, एंड दिस की इज टू बी सर्च फ्रॉम द गिवन एरे, राइट। सेकेंड पॉइंट कि जब भी हम लोग इसमें सर्चिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे इस पूरे कंप्लीट एरे को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड द एरे इन टू इक्वल हाफ। अब टू इक्वल हाफ में बांटने के लिए हम लोग कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट हुआ है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज आवर लेफ्ट इंडेक्स नंबर एंड दिस इज आवर राइट इंडेक्स नंबर, राइट। अब इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मिडिल वैल्यू, राइट। एंड मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग एक लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट एंड प्लस राइट। जो भी लेफ्ट और राइट का इंडेक्स नंबर होगा उसको हमें दो से डिवाइड कर देना है और उसका इंटीजर वैल्यू हमको रिसीव करना है, राइट। इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेना है, जो भी इसका इंटीजर वैल्यू होगा उसी को लेना है। सपोज अगर हम लोग को आ गया 2.5, तो 2.5 तो कोई इंडेक्स नंबर नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स नंबर कंसीडर करना है केवल 2 को, राइट। अब जैसे ही हम लोगों का मिडिल वैल्यू मिल जाएगा तो थर्ड पॉइंट हम लोग को क्या करना है कि जिसको मुझे सर्च करना है, तो की मुझे सर्च करना था, सो दिस की इज टू बी कंपेयर्ड विद द मिड पोजीशन ऑफ द एरे, राइट। एरे के मिड पोजीशन पे अगर हमारा की मैच कर गया तो जैसे ही मैच कर गया तो अब आगे का हम लोगों को सर्चिंग बंद कर देना है और वी कैन शो the message that the key is found in the array, right। तो यहाँ पे हम लोगों का सर्चिंग स्टॉप हो जाएगा, अब आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। और अगर नहीं मिला तो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकते हैं कि ये जो की होगा वो मिडिल पोजीशन वाले से या तो छोटा होगा और नहीं तो बड़ा होगा, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा की छोटा हो जाता है एरे के मिड पोजीशन से, राइट। अगर छोटा होगा तो क्या होगा कि वो लेफ्ट हाफ को मिलेगा, राइट। मिड पोजीशन से लेफ्ट की तरफ मिलेगा, और अगर बड़ा होगा तो मिड पोजीशन से राइट की तरफ मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि अगर की हमारा एरे के मिड पोजीशन से छोटा हो जाता है देन वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द लेफ्ट हाफ, राइट। तो लेफ्ट हाफ को हम लोग क्या करेंगे कि फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे, और अगर नहीं मिला तो राइट हाफ को जाएंगे, राइट। और राइट हाफ में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर की बड़ा हो जाता है एरे के मिड पोजीशन वाले से, राइट। अगर मिड पोजीशन से बड़ा हो जाता है की, इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू है जो मुझे सर्च करना है वो राइट हाफ को मिलेगा। तो राइट हाफ को मिलेगा तो राइट हाफ के एरे को फिर से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना है, राइट। तो यहाँ पे मुझे सर्च करना है किधर, राइट हाफ वाले को, राइट।
और ये प्रोसेस तब तक हम लोग को रिपीट करना है जब तक कि हमारा की मैच नहीं कर जाता, राइट, या फिर हमारा टोटल वैल्यू कंपेयर नहीं हो जाता। मीन्स टोटल वैल्यू कंपेयर कैसे हो जाएगा, जब तक कि लेफ्ट का वैल्यू राइट से छोटा है या बराबर है। क्लियर? तो इस एल्गोरिथम को यहाँ पे अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें तो एक एग्जांपल से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक गिवन एरे है और सिचुएशन जो दिया हुआ है यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक की एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी आप इसमें से पहले करो कि वैसा की एज्यूम करो जो कि हम लोगों को इस एरे के अंदर मिल जाए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि 46 को फाइंड करना है, राइट, और देखते हैं कि 46 हमको इसमें मिलता है या नहीं मिलता है बाय इंप्लीमेंटिंग दिस लॉजिक, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास सबसे पहले चेक करना है कि लेफ्ट क्या है वैल्यू, तो और दूसरा कि राइट का वैल्यू कितना है, और लेफ्ट और राइट मिल जाएगा तब हम लोग फाइंड कर लेंगे मिड का वैल्यू। क्लियर? तो लेफ्ट अभी हमारे पास कितना है 0 और राइट है 5, राइट। यहाँ पे हमारे पास राइट है 5 और लेफ्ट है 0। अब सेकेंड स्टेप में आ जाओ। तो सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 और उसका इंटीजर वैल्यू आएगा, उसको मिड मान लेंगे। तो लेफ्ट है हमारे पास 0 एंड राइट है 5, सो 0 प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई 2 और उसका इंटीजर वैल्यू कितना आएगा 2, बिकॉज वी आर गेटिंग हियर 2.5, लेकिन हम लोग को फ्लोट पॉइंट नहीं लेना है, वैल्यू लेना है केवल 2। सो वी हैव गॉट द मिड वैल्यू इज 2, राइट। अब यहां पे आप कंपेयर करो स्टेप नंबर 3 से, राइट। तो स्टेप नंबर 3 पे आओ, की इज इक्वल्स टू एरे का मिड एंड वी हैव द की इज 46। अब चेक करो कि 46 का वैल्यू एरे के 2 इंडेक्स नंबर पे है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 46 एरे के 2 पे 23 है, राइट, सो इट इज नॉट फाउंड। तो हमारा थर्ड कंडीशन मैच नहीं किया, देन वी हैव टू गो टू स्टेप नंबर 4, राइट। स्टेप नंबर 4 में क्या है कि की इज लेस देन एरे का मिड। एरे का मिड मतलब हमारे पास कितना आ रहा है अभी 23, राइट। यहाँ पे है एरे का मिड 23 और की है हमारे पास 46, राइट। तो 46 इज लेस देन 23 फॉल्स, तो स्टेप नंबर 4 भी सक्सेस नहीं होगा। हमारा आते हैं अब स्टेप नंबर 5 पे, राइट। सो की इज ग्रेटर देन एरे का मिड। एरे का मिड हमारे पास है 23 एंड की है हमारे पास 46, राइट। सो 46 इज ग्रेटर देन एरे का मिड। तो हम लोग को किधर जाना है, अब राइट हाफ को जाना है। अब देखो आप अगर राइट हाफ को जाते हो तो राइट हाफ करने का मतलब क्या हो गया कि इंडेक्स नंबर 3 से लेकर और इंडेक्स नंबर 5 तक। क्लियर? तो इंडेक्स नंबर 3 से 5 तक अगर जाते हैं तो यहाँ पे राइट का जो वैल्यू है वो फिक्स है, 5 ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट का वैल्यू अब चेंज हो गया। लेफ्ट पहले 0 था, अब हमारा जो लेफ्ट होगा वो कितना होगा, जितना मिड वैल्यू मिला था उससे 1 ज्यादा, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे अपडेट कर देंगे लेफ्ट का वैल्यू, राइट। सो लेफ्ट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास मिड प्लस 1। और अगर यहाँ पे सक्सेस होता, सपोज हमारा स्टेप नंबर 4 अगर सक्सेस हो जाता तो लेफ्ट का वैल्यू तो 0 ही रहता, लेकिन राइट का वैल्यू 1 घट जाता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इधर को ही कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हाफ को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हमारा जो 5 था वो नहीं होता, 1 होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं अपडेट इसको, तो राइट का जो वैल्यू होगा, राइट वैल्यू जो होगा वो हमारा मिड -1 हो जाता, राइट। तो अभी के केस के लिए हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, स्टेप नंबर 5 सक्सेस है। तो यहाँ पे हम लोग किसको अपडेट करेंगे, केवल लेफ्ट को। तो लेफ्ट का वैल्यू हमारा अपडेट होकर के हो गया है कितना, तो मिड प्लस 1 और मिड है हमारे पास 2, तो 2 + 1 इज 3, राइट। और राइट में हमारा कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ, सो राइट इज स्टिल 5। नाउ अब हमने बोला था कि राइट हाफ के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करना है, उसको भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, राइट, जिस तरह से हमने स्टेप 2 में आया। तो फिर से स्टेप 2 को रिपीट करो, फिर से हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। सो दिस टाइम वी हैव द 3 + 5, राइट, 3
plus 5 and divided by 2 is 4, राइट। तो हमारे पास मिड फाइंड हो गया। तो मिड जैसे ही फाइंड हो गया, हम फिर से आते हैं स्टेप नंबर 3 पे और चेक करते हैं कि जो की है वो एरे के 4th इंडेक्स नंबर पे मिला या नहीं मिला, राइट। सो की इज 46 एंड एरे का 4, एरे के 4th पोजीशन पे कितना है 59, राइट। तो अभी तो हमारा मैच नहीं किया, सो स्टेप नंबर 3 अभी हमारा फेल हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, राइट। तो स्टेप नंबर 4 पे की इज लेस देन एरे का मिड, एरे का मिड हमारे पास कितना था तो 59, राइट। यहाँ पे अभी 23 नहीं है, हमारे पास है 59 और की है 46, 46 इज लेस देन 59 इज ट्रू, राइट। तो जैसे ही ट्रू हो गया तो हम अब क्या करेंगे, तो लेफ्ट हाफ को जाएंगे, राइट। अब लेफ्ट हाफ को जाओगे, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास जो मिड वैल्यू है, राइट, उसके लेफ्ट में, तो उसके लेफ्ट में ही जाओगे तो तुम्हारे पास कितना मिलेगा, इंडेक्स नंबर 3, राइट। तो इस केस में हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है हमारे पास 3, राइट। लेफ्ट पार्ट जो था वो लेफ्ट का वैल्यू है हमारा 3, राइट। और राइट का वैल्यू बोलता है कि इसको अपडेट करोगे तो मिड -1 करना है। मिड कितना है तुम्हारे पास 4, सो 4 - 1 तुम्हारा राइट हो जाएगा। तो अभी देखो कि लेफ्ट का वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, लेफ्ट 3 ही रह जाएगा, लेकिन राइट में कितना हो जाएगा हमारा मिड -1, मिड -1 इज 3, राइट। अब ये पार्ट में हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि ये कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा। तो फिर से हम लोगों को रिपीट करना है और इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। अब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे तो फिर से लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, सो 3 + 3, राइट, 3 + 3 and divided by 2, we have got the 3, राइट। तो मिड वैल्यू हमको 3 मिल गया। फिर से थर्ड स्टेप नंबर पे आ जाओ और चेक करो, की इज इक्वल्स टू एरे का 3, राइट। और एरे के 3 में हमारा है 46 एंड की इज ऑल्सो 46, राइट। सो आवर की इज फाउंड एंड वंस द की इज फाउंड देन स्टॉप द फर्दर चेकिंग, राइट। अब इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करना हो तो आप भी इस तरह से ड्राइडन चेक कर सकते हो और डिफरेंट वैल्यू डाल करके इस लॉजिक को समझने की कोशिश करना है, राइट। अब हम लोग चलते हैं कि इसको सी में हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। सो लेट्स हेड ओवर टू VS Code. So here is our VS Code, and inside this VS Code we have created a folder DS for data structure, and inside this I'm creating a new file, binary search.c. So first of all include the header file, so has include and then stdio.h, and also define the size of the array. So I am defining here the macro define and size is 5. Now come to the main function, and inside the main function we have to define one array, and array name is A and the size is size, and one variable required X for creating the loop, and another one is left and right for getting the value of index number, and the third one is the key, that key is to be searched from the given array, and another one I am taking here the found flag, and initially it is initialized by 0, that we are assuming that the key is not found, right. So first of all we have to make a loop, and inside the loop we will get the all elements inside the array. So I am creating here a simple loop, x is equals to 0 and x is less than size and x plus plus, and inside that we have to display the message that enter number, and which number you are going to input also you want to display it, then write here the %d and then display the value of x, right. Also just have to format it like this, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक वैल्यू को इनपुट कर लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यू इनपुट करने के लिए ampersand of ax, right. So it will get all the 5 number from the keyboard.
Now starts your logic and see the logic here, right? So first of all, you have to initialize the value of left and right. So left will be 0 and right will be the total size minus 1. Here is the total size 6, so we have taken the right value is 5. Clear? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि left is equals to 0 and the right value is the size minus 1, right? अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और कंडीशन को चेक करते हैं कि कब तक हमको लूप चलाना है। तो लूप चलाना है 0 से लेकर के और साइज minus 1 तक, right? So here you write down the while left is less than or equals to right, and then we have to come to the step number 2 and find the middle value, left plus right and divided by 2. So here is our mid, and inside the mid we have to find the left and plus right and divided by 2. Now come to the step number 3, and in step number 3 we have to check whether the key is equals to array of mid or not, right? And if it is found, then we have to stop. Clear? So here we have to check that we have to check whether the key is equals to array का mid, right? And यहाँ पे हम लोग एक चीज अभी मिस कर रहे हैं कि जो वैल्यू हमें सर्च करना है की, उसको अभी हम लोगों ने इनपुट नहीं लिया है. So before performing the while loop, first of all we have to input the key. That key is to be searched from the given array. So first of all you have to write the enter key to search and input the value from the keyboard. So here is the %t and then % of key, right? Now we have calculated the mid values. And here is our logic that if key is equals to array ka mid, then we have to update the flag value that found is equals to 1, and there is no need to check again. So we have to break the loop, right? Now if it is not found, right? अगर हमारा की एरे के मिड पोजीशन पे नहीं मिला, तब हमको क्या करना था? तो स्टेप नंबर 4 पे जाना था कि की अगर हमारा एरे के मिड से छोटा हो जाता है तब क्या करेंगे. सो वी हैव टू चेक द कंडीशन दैट इफ की इज लेस देन एरे का मिड, राइट? अगर छोटा हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना है? लेफ्ट हाफ में सर्च करना था, और लेफ्ट हाफ में अगर सर्च करेंगे तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा किसको? राइट को, क्योंकि लेफ्ट हाफ में सर्च करना है तो लेफ्ट का पोजीशन 0 रहेगा और राइट का जो पोजीशन होगा वो टोटल मिड वैल्यू जो मिला था उससे एक कम रहेगा, राइट? सो वी हैव टू अपडेट द वैल्यू ऑफ राइट. सो राइट इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 एल्स इफ की इज ग्रेटर देन एरे का मिड, राइट? तो मुझे किस हाफ में मिलेगा? तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने लिखा था कि अगर की बड़ा हो जाता है एरे के मिड पोजीशन से, देन राइट हाफ वी हैव टू चेक, राइट? तो राइट हाफ में चेक करना है. इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट का वैल्यू चेंज होगा, राइट का वैल्यू तो फिक्स रहेगा 5. सो वी हैव टू अपडेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट, राइट? सो हियर इज लेफ्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, राइट? तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो रिपीट करता रहेगा जब तक कि लेफ्ट का वैल्यू राइट से छोटा है या बराबर है, या फिर हम लोगों का वैल्यू मैच नहीं हो जाता की से, राइट? जैसे ही की फाउंड हो जाएगा तो ये ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करेगा तो ये लूप से बाहर हो जाएगा, राइट? अब लूप से बाहर होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो फ्लैग हमने लिया था फाउंड, उस फाउंड का वैल्यू अगर 1 है, देन वी हैव टू डिस्प्ले दैट द की फाउंड इन द एरे, एंड इफ इट इज स्टिल 0, then we have to show that the key is not found, right? So here I have to write down that if found, then we have to display that key is found in the array. और अगर पोजीशन भी दिखाना चाहते हो तो आप पोजीशन डाल सकते हो, और पोजीशन कौन सा इंडिकेट करेगा? तो जो मिड वैल्यू होगा उसी पोजीशन पे मिला होगा, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास एक मिड में एरर दे रहा है क्योंकि मिड वैल्यू हमने नहीं लिया था यहाँ पे.
So we also have to write the meet variable, right? So we have declared the meet variable. Now I think there will be no error. So there is also one mistake that we have not given here, semicolon. So write down the semicolon first, and here we have to show that the position at which the key is found. So key is found at meet position. लेकिन यहाँ पे देखो कि मीट पोजीशन हम लोगों ने लिया था, तो वो जो मीट पोजीशन इंडिकेट करेगा वो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन लाइक दैट। तो अगर आप एक्चुअल पोजीशन दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे मीट +1 करो। मीट +1 हमने क्यों किया ये आप समझ सकते हो। 0, 1, 2, 3 जो हम लोगों का इंडेक्स नंबर था वो एरे के इंडेक्स नंबर को इंडिकेट करने के लिए था, लेकिन एक्चुअल पोजीशन जो हम लोग दिखा सकते हैं वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, राइट। और यहाँ पे अगर नहीं मिला तो एल्स करके और डिस्प्ले कर दो कि printf key not found, right? So let's see the output and execute your code. And here is the number. We have to enter the value in ascending order because we have written the logic based on the ascending order, right? तो यहाँ पे हमने लिखा 10, 22, 34, 56, 78। अब यहाँ पे आपको एक की का वैल्यू डालना है जिस की को आप सर्च करना चाहते हो गिवन एरे से। तो अगर हमने डाल दिया यहाँ पे 56, राइट? सो वी हैव गॉट द की इज फाउंड इन एरे एट पोजीशन नंबर 4, राइट? तो यहाँ पे देखो हमने मीट +1 क्यों लिखा था तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 है, लेकिन एक्चुअली ये नंबर अगर हम लोग काउंट करते हैं रियल लाइफ में तो 1, 2, 3, 4 करते हैं, 0, 1, 2 नहीं करते हैं। सो 1, 2, 3 एंड 4। सो इट डिस्प्ले एट द पोजीशन नंबर 4, राइट? अब इसके बाद एक बार और हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं वैसे नंबर को फाइंड करने का जो हमारे गिवन एरे के अंदर नहीं है, राइट? सो रन द प्रोग्राम एंड राइट डाउन देयर 22, 34, 45, 56, 78, right? Now enter the value of key, and this time I am writing here 90. So 90 not found in the array. So it works perfectly. अब आप भी अपना कोड लिख करके चेक कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस एल्गोरिथम को समझो और यहाँ पे नए नए वैल्यू डाल करके और ड्राई रन बना करके चेक करना है, राइट? अगर आप ड्राई रन बना करके कंप्लीटली चेक कर लेते हो तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हम लोग बाइनरी सर्च कैसे कर रहे हैं, राइट? So that's all for this video. We will see you in the next video. Bye bye.